अच्छा बासी साहब, पार्टी बना ली, पार्टी का नाम बहुत प्यारा है, अवाम पाकिस्तान पार्टी, लेकिन अब अवाम में कब जा रहे हैं, जलसे कब हो रहे हैं, अवाम से राब्ता मुहिम कब शुरू की जा रही है, वो जो एक हलचल होती है वो नज़र नहीं आई अभी तक। हलचल उन सियासी जमातों की होती है पकी पकाई आती हैं। हम ग्रास रूट से जमात बना रहे हैं, हम हर ज़िले में एक प्रेजेंस क्रिएट कर रहे हैं, अपना पैगाम लेकर सबके पास जा रहे हैं, हम कैपेसिटी अपनी बिल्ड कर रहे हैं कि जमात के अंदर कैपेसिटी हो बात करने की, समझने की। और आज अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान में एक ही जमात मुल्क के मामलात की, अवाम की तकलीफ़ की, नौजवान के मसाइल की बात करती है, उनके हल की बात करती है, वो अवाम पाकिस्तान है। तो इंशाल्लाह जमात बढ़ेगी, आप इसमें मज़ीद एक्टिविटी भी देखेंगे। जो इलेक्टेबल्स हैं, हम बिल्कुल इलेक्टेबल होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन हमें हर इलेक्टेबल कबूल नहीं है। आपकी शोहरत अच्छी होनी चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, तो ये मेयार हमें रखना पड़ेगा। अच्छा, आपने लास्ट टाइम में मेरे प्रोग्राम में यही बात की थी इलेक्टेबल्स के हवाले से कि हर इलेक्टेबल के लिए दरवाजे नहीं खुले हुए, तो इससे हम ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि बहुत से इलेक्टेबल्स दस्तक दे रहे हैं, दरवाजों पर आना चाह रहे हैं। नहीं, देखिए हमने बहुत से लोगों से बात की, अभी हमने सिलसिला शुरू किया है और लोग भी आपसे बात कर रहे हैं। लोग भी आते हैं, लोग भी बात करते हैं, तो हम उनसे यही कहते हैं कि हम जमात बना रहे हैं, आप हमारे साथ सफ़र में शामिल हों। ये सफ़र है, ये एक दिन का नहीं है, एक महीने का नहीं है, एक इलेक्शन का नहीं है, इंशाल्लाह चलेगा। एक सोच की बात है, जमात एक सोच पे बनती है। अभी तो आप उर्दू वाले सफर की किन्हीं तौर पे बात कर रहे हैं, लेकिन अक्सर वो अंग्रेजी वाला सफर भी बन जाते हैं। दोनों सफर है, वो सफर भी सफर होता है, सफरिंग जी जी। तो अक्सर हमने देखे कि सियासी जमातों ने वो वाला सफर शुरू करके फिर वो अंग्रेजी वाले सफर पे लगा दिया बहुत से टैलेंटेड लोगों को। नहीं, आप देख लें कितनी जमातें बनी हैं जो ग्रास रूट से आई हैं। जो आखिरी जमात जो ग्रास रूट में से आई थी वो शायद BTI थी। उसके बाद जो जमातें बनी हैं मखसूस मकासद के लिए, कुछ मखसूस एक वक्त के लिए, और फिर वो ख़त्म हो गई। बहरहाल इंशाल्लाह ये एक जमात होगी जो पाकिस्तान के अवाम को एक अल्टरनेट, एक मुतबादिल क़यादत, मुतबादिल सोच देगी। सर अवाम अभी यही जानना चाह रहे हैं ना, क्योंकि आपने अभी तक वो राब्ता मुहिम जिस तरह जलसे होते हैं, इवन ये जो वर्कर्स कन्वेंशन होते हैं, अभी तक इस तरह की कुछ सरगर्मियां नज़र नहीं आ रही। वो जारी बात है आपको एक प्लान होगा, आप एक अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे होंगे। नहीं, अभी तो 2 महीने हुए ना जमात को, जमात बनती है, यानी आने वाले 2 महीनों में जलसे में कितने लोग आते हैं, उससे ज्यादा मीडिया के जरिए पहुंच लेते हैं। ठीक है, अब लोगों के पास जाते हैं, असल जमात तो वहां पर होती है। यानी सही जलसा आपका ये जहाँ से आप मुखातिब हैं। अभी यहाँ से भी मुखातिब हैं, अवाम ही सुन रही है ना आपको। ठीक है, ये पॉइंट भी आपका वैलिड है। अब वो जलसे जुलूस का वक्त नहीं रहा। ठीक है ठीक है। अच्छा सर आगे चलते हैं हम। ये जो अभी वक्त जो चल रहा है, अदलिया हेडलाइंस की जीनत बनी रहती है। हर रोज़ हम देखते हैं कभी जजेस की जो रिमार्क्स हैं, उनके फैसले, उन पर कुछ लोग तनकीद भी करते हैं, कुछ लोग लाइन भी क्रॉस कर जाते हैं, जजेस की ज़ातियात पर भी आ जाते हैं। फिर अभी ये जो चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर साहब, उन्होंने प्रैक्टिस एंड तरमीमी जो ऑर्डिनेंस है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त भी जमा करवा दी है। फिर मखसूस नशिस्तों का जो मामला है, रिव्यू पिटिशन का मामला, इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये जो अदलिया का एक सीज़न चल रहा है। अब सर ये कल भी मैं देख रही थी, बिलावल साहब ने एक आईनी तरमीम के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि जी ये ज़रूरी भी है और मजबूरी भी है। ज़रूरी तो समझ आता है, मजबूरी का लफ्ज़ इन्होंने जो इस्तेमाल किया है, शायद नबासी साहब क्या समझते हैं, ज़रूरी है या मजबूरी है, दोनों है? मुझे नहीं पता, सियासत में मजबूरी नहीं होती। अगर आपको पसंद ना हो, अगर आप पे दबाव हो तो ये कुर्सियाँ छोड़ दें, इस्तीफा दे दें, अगर ऐसी मजबूरी है। आइन को तबाह मत करें। ये जो तरामीम जो किसी ने आज तक देखी नहीं है, बिलावल साहब ने शायद देखी है तो कहते हैं मजबूरी है। मैंने तो नहीं देखी, न किसी और शख्स ने देखी है जिसको मैं जानता हूँ। इसलिए आज आइन को तबाह मत करें। ये आइनी तरमीम रात के अंधेरे में नहीं होती। आपने तरमीम करनी है, आप अवाम के सामने रखें, उस पर एक डिबेट हो, पूरे मुल्क में हो, अखबारों में आए, TV टॉक शोज पे आए, इस पर पार्लियामान के अंदर डिबेट हो। उसके बाद ये 4-6 महीने का प्रोसेस करें, फिर आपको समझ आएगी कि आइनी तरमीम क्या होती है, उसके मकासद क्या हैं। हमने एक मजाक बना लिया। आज अदलिया ज़रा अपने गिरबान में झांक के सबसे पहले देखे। ये आज जो पूरी कोशिश है, ये अदलिया को एग्जेक्टिव के ताबे करने की है। ये जो तरमीम का सिलसिला आ रहा है, जो अखबारात में आए हैं, इसका सिर्फ एक मकसद है कि अदलिया आज़ाद ना रह सके मुल्क में। जो हम जज लगाएंगे वही बनेगा, जो चीफ जस्टिस लगाएंगे वही बनेगा, जो हम फैसला देंगे वही फैसला होगा। ये इस तरह मुल्क नहीं चल सकते। आप सोच देख लें हुकूमत की कि एक कानून पास किया सितंबर के शुरू में, जो जिसका सिर्फ वाहिद मकसद था कि जो फैसला मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसकी हर शिक की नफ़ी करे।
और उसमें लिखा हुआ है कि ये जो कानून है ये तमाम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से ये इसकी जो नौयत है या इसकी जो साख है वो उससे बुलंद है। यानी आपने कहा जी हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की कोई परवाह नहीं करते, उन्होंने फैसला किया, ये लोग कानून उन्होंने बना दिया और उसका इतलाक 4 साल 5 साल पहले जाकर किया। ये कौन सी सोच है? मुझे दुनिया में बता दें किस किस्म के कानून बने किसी में। कल क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट किसी को फांसी की सज़ा को कर देगा, उसको अपील को खारिज कर देगा, तो यहाँ पर एक कानून आ जाएगा कि जनाब इस आदमी की सज़ा ख़त्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करेगा, हुकूमत नफ़ी कर देगी। किस तरह मुल्क चल सकता है? ये कौन सी सोच है? ज़रा ये बताएं ना। और सुप्रीम कोर्ट की आज हालत ये है कि वो अपना दिफा भी नहीं कर सकते। अवाम को वो इंसाफ क्या देंगे? जो अदालत अपना दिफा नहीं कर सकती, आज उनके फैसले पर ना हुकूमत अमल करती है, ना इलेक्शन कमीशन अमल करता है। हर शख्स मेरे और आप समेत टीवी पर बैठकर गुफ्तगू कर रहा है। सर आप पहले भी केसेस की ज़द मेरे तौहीन अदालत के मुर्तकिब ना हो जाए बात। नहीं, वो मैं कह रहा हूँ लगाए ना, जो गलत बात करता है उनके बारे में, उनमें हिम्मत ही नहीं रही। आज सुप्रीम कोर्ट की ये हालत है, उनके फैसले इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।